हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के नोट्स। अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट स्पेशली क्लास 10 के लिए अब मैं रेगुलरली शेयर करती रहूँगी। एसिड्स बहुत कुछ हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। पहले हम देख लेते हैं एसिड्स के बारे में कि भाई एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स जो है ना वो सोर होते हैं। सोर का मतलब होता है खट्टा। एसिड होता है खट्टा, ये आप लोगों को याद रखना है कि भाई एसिड जो है ना वो तो खट्टा होता है। बेस क्या होता है? बेस होता है बिटर। बिटर के मतलब क्या होता है? कड़वा। तो एसिड होता है खट्टा और बेस होता है कड़वा, क्योंकि एसिड और बेस में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, भेद बताने के लिए भी आता है। तो जो एसिड होता है वो सोर होता है। एसिड जो करता है चेंज ब्लू कलर कर देता है। देखो, चेंजेस द ब्लू कलर ऑफ लिटमस टू रेड। तो लिटमस पेपर होता है जो कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। तो अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर का है तो अगर उस पर आप एसिड डाल दोगे तो वो लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। अगर लिटमस पेपर ब्लू है, ठीक है, लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है और अगर आपने उस पर एसिड डाल दिया तो वो लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन से? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो है और लैक्टिक एसिड, ये एग्जाम्पल हैं एसिड्स के, आपको याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बेसिस जो होते हैं बिटर होते हैं और सोपी होते हैं टच में। मतलब बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं और चिकने चिकने होते हैं। तो जो सोप्स हम लोग नहाने वाले जो होता है वो भी, उसमें भी बेसिस होते हैं। टेस्ट करना मत, कड़वा होता है। चेंजेस, और ये जो बेस है वो ब्लू कलर को रेड कलर में चेंज कर देता है। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड लिटमस में चेंज हो जाता है। कॉमन एग्जांपल इसके हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। तो बेसिस के जो कॉमन एग्जांपल अगर आपसे पूछे जाएं तो वो है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। इंडिकेटर्स एंड देयर कलर चेंजेस। तो इंडिकेटर्स जो हैं वो नेचुरल भी होते हैं और मैनमेड भी होते हैं। कुछ इंडिकेटर के एग्जांपल देखिए। अगर एसिड का हमें टेस्ट करना है कि भाई एसिड है, तो एसिड जो लिटमस पेपर क्या करेगा, वो ब्लू से रेड हो जाएगा। और फिनोप्थिलीन, अगर वहाँ पर फिनोप्थिलीन प्रेजेंट है तो वो कलरलेस हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड हो जाएगा। इसी तरीके से बेस जो है वो ब्लू, रेड से ब्लू हो जाता है। और अगर उसमें फिनोप्थिलीन है तो फिनोप्थिलीन पिंक हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज जो है वो येलो हो जाएगा। इंडिकेटर्स और उसके चेंज कलर क्या क्या हो जाते हैं। फिनोप्थिलीन जो है एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है। फिनोप्थिलीन बेस की प्रेजेंस में पिंक हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज बेस की प्रेजेंस में येलो हो जाता है। तो ये जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें हमें ये देखना है कि फिनोप्थिलीन क्या करता है, एक्ट कैसे करता है। अगर फिनोप्थिलीन एसिड की प्रेजेंस में है तो वो कलरलेस हो जाएगा। फिनोप्थिलीन अगर बेस की प्रेजेंस में है तो वो पिंक हो जाएगा। तो फिनोप्थिलीन से भी हम एसिड और बेस का टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर फिनोप्थिलीन एसिड की प्रेजेंस में होगा तो वो कलर छोड़ देगा, कलरलेस हो जाएगा। बेस की प्रेजेंस में होगा तो पिंक हो जाएगा। ऐसे मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड की प्रेजेंस में होगा तो वो रेड हो जाएगा और बेस की प्रेजेंस में होगा तो मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मतलब नाक से रिलेटेड होता है, स्मेल से रिलेटेड होता है। सब्सटेंस whose odor changes in acidic or basic media are olfactory indicators. The common olfactory indicators are onion, cloves and vanilla. तो olfactory indicators के एग्जाम्पल अनियन, क्लोव, अनियन जो है हमारी प्याज होती है, क्लोव होती है लौंग और वनीला जो आइसक्रीम खाते हो ना वही वाला है ये, ठीक है। ये भी olfactory indicators हैं। अब एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये हम देखेंगे। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये ना याद करने वाली चीज़ है, याद करना है कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एक एक एग्जांपल भी याद करना है कि जिंक जो है एक मेटल है और ये देखो जिंक क्या है, एक मेटल है। HCl एसिड है, तो जिंक और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ऐसे ही Fe प्लस H2SO4 में FeSO4 बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन को फॉर्म कर देते हैं। तो बेसिस ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। तो बेसिस भी, तो एसिड और बेस दोनों के दोनों क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है कि एसिड और बेस दोनों मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस जब भी लिबरेट होगी और अगर वहाँ पे बर्निंग हो रही होगी तो पॉप करके साउंड भी आती है।
हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मेटल कार्बोनेट यानी कि जैसे कि NaCO3, ठीक है, और बाइकार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। याद रखना है, बिल्कुल याद रखनी है ये वाली रिएक्शन कि मेटल कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर CO2 रटो, बार बार लिखो, कुछ भी करो, बट याद होना चाहिए और एक एक एग्जाम्पल भी इसका याद करना है, ठीक है। ये हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिटेक्ट होती है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो लाइम वाटर जो मिल्की होता है वो हो जाता है इसकी वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी मतलब अगर लाइम वाटर है उसमें अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो वो मिल्की सा मतलब दूध जैसे कलर का हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। तो देखो लाइम वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड पास हुई तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर ब्लेड हो गया। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और अगर आप और बहुत ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। देखिए ये अभी मैं आपको नोट्स की फॉर्म में बता रही हूँ इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी आपको करवा रही हूँ। अभी मैं चैप्टर NCERT पढ़ेंगे, हम बिल्कुल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तब हम इसके रिएक्शंस को और बहुत अच्छे से समझेंगे। ये आपके फास्ट रिविजन कर रहे हैं हम नोट्स की फॉर्म में। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड और बेस खुद के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो देखो इफेक्ट ऑफ एसिड इज नलिफाइड बाय बेस एंड वाइस वर्सा। मतलब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं और वो सेम पावर के होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। Acid and base react with each other to form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. तो देखो HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। NaCl बना और वाटर निकल गया बाहर। जनरल इक्वेशन अगर आप देखें तो एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तब क्या होता है, तो देखो अगर आप मेटल्स पे जैसे कि नींबू रगड़ देंगे तो क्या होगा, तो द कोटिंग ओवर द मेटल वेसल यानी कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड गेट डिजॉल्व टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है। जैसे कि मेटल जो है, जैसे कि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इसी तरीके से मेटलिक ऑक्साइड और जब एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो भी सॉल्ट और वाटर ही बन रहा है, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन ऑफ अ बेस। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इससे हमें क्या पता लगा कि भाई मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होती है नेचर में। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि रिएक्शन सेम हो रही है, एसिड और बेस से भी सॉल्ट वाटर बन रहा है और मेटलिक ऑक्साइड और एसिड से भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इसका मतलब मेटलिक ऑक्साइड बेस होती है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होती हैं क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रही हैं और सॉल्ट और वाटर बना रही हैं। इससे हमें पता लगा कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होती है और मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होती है। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, सारे के सारे एसिड्स में कॉमन क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव या फिर देखो या तो H पॉजिटिव बोल दोगे या फिर H3O पॉजिटिव। ऑल एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो HCl और वाटर रिएक्ट करते हैं तो ये देखो Cl हट गया और हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो एसिड्स जो है सब सारे के सारे जितने भी एसिड हो, चाहे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है चाहे कोई वीक एसिड है, उन सब में कॉमन चीज़ क्या है, उन सब में कॉमन चीज़ है हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन भी आप उसको बोल सकते हैं। और यही हाइड्रोनियम आयन कारण होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में। हमने देखा था, मतलब क्वेश्चन आंसर्स में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन इट। और कुछ सब्सटेंस जो कि दैट डू नॉट फॉर्म H पॉजिटिव आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन इवन दो एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, दे आर नॉट एसिड, दैट इज ग्लूकोज एल्कोहल। अब देखिए ग्लूकोज है, एल्कोहल है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे जबकि उसमें H है, उसमें H है, हाइड्रोजन है, बट उसमें H पॉजिटिव, उसमें हाइड्रोनियम आयन नहीं है। H हाइड्रोजन होता है बट वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं वाटर में घुल के। एग्जाम्पल ग्लूकोज एल्कोहल। समझ में आया? देखो कि एल्कोहल है,
या ग्लूकोज है, उसमें H हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट वो पानी में घुल के ना H पॉजिटिव आयन नहीं दे पा रहा है। कोई भी सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब उसमें H पॉजिटिव आयन है, बट अगर आप ग्लूकोज को पानी में घोलोगे तो H पॉजिटिव आयन वो नहीं छोड़ता है, इसलिए ग्लूकोज या अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। वट हैव ऑल बेसिस इन कॉमन, जितने भी बेसिस हैं उनमें कॉमन क्या है, तो सारे के सारे एसिड्स में क्या कॉमन था, सारे एसिड्स में हाइड्रोनियम आयन कॉमन था। सारे बेसिस में क्या कॉमन है, सारे बेसिस में हाइड्रो ऑक्साइड OH नेगेटिव, तो सारे के सारे बेसिस में OH नेगेटिव जो है हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है कॉमन है। NaOH ठीक है, OH नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये इस तरीके से आता है। तो सारे के सारे जो बेसिस हैं उसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH और हाइड्रोक्सिल या फिर हाइड्रोक्सिल आयन कॉमन है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, देखिए डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, बट किस तरीके से डाइल्यूट किया जाता है एसिड को, एसिड मस्ट बी स्लोली एडेड टू वाटर सिंस डाइल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। तो कभी भी जो है एसिड में पानी नहीं डालते, हमेशा पानी में एसिड डालते हैं क्योंकि एसिड बहुत हार्मफुल होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए हमेशा H2O यानी कि वाटर में एसिड मिलाया जाता है उसको डाइल्यूट करने के लिए, ना कि एसिड में पानी, क्योंकि वरना स्प्लैश आ जाएगा और आग लग सकती है। अदरवाइज़ जो है वो स्प्लैश आ जाएगा और ग्लास कंटेनर फट जाएगा, इसलिए एसिड हो बेस हो उसमें अगर पानी कम करना है तो एसिड को पानी में मिलाया जाता है। pH स्केल क्या होता है, pH स्केल होता है इट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप pH स्केल की मांगे तो pH क्या होता है, इट इज़ अ स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि pH आगे क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कवर करेंगे। थैंक यू।